नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टोरी। तेनालीरामा की चतुराई, मौत की सजा। ये कहानी अच्छे से सुनो। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्लामिल आदिल शाह को यह डर सताने लगा था कि राजा कृष्णदेवराय उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेवराय ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेवराय की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीरामा के एक करीबी दोस्त कनक राजू को सौंपता है और उसे भारी भरकम रकम देने का लालच भी दिखाता है। भारी भरकम इनाम के लालच में कनक राजू इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद कनक राजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। तेनालीराम अपने दोस्त कनक राजू की अच्छी तरह से आवभगत करता है, उसकी अच्छी तरह से सेवा करता है, अपने दोस्त पर बहुत सारा प्यार लुटाता है। कुछ दिनों के बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो कनक राजू राजा कृष्णदेवराय के पास तेनालीराम के पास आने का संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखी होगी। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राजा कृष्णदेवराय अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा में घर घुसते ही कनक राजू उस पर छुरी से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेवराय बड़ी ही चतुराई से कनक राजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कनक राजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कृष्णदेवराय का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। इसलिए तेनालीरामा को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। मौत की सजा सुनते ही तेनालीराम सोचने पे पड़ता है। मृत्युदंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से माफी की गुहार लगाता है, माफी मांगता है, लेकिन राजा कृष्णदेवराय कहते हैं कि तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए अपने राज्य का नियम नहीं बदल सकता। जो नियम है वो सबके लिए समान है। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम्हें किसी तरह की मृत्यु चाहिए, यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही तेनालीराम कहता है, महाराज महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेवराय हंसते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी समझदारी से फिर इस बार बच गए। कहानी से सीख, मौत की सजा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नजर आते हुए भी उसने दिमाग से काम लिया और अपनी जान बचा ली।
थैंक यू। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।